हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आखिर उत्तर प्रदेश में भर्ती क्यों नहीं आ रही है। हर राज्य में भर्तियों की लड़ी लग रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में भर्ती क्यों नहीं आ रही है हम आपको अभी दिखाएंगे बच्चों। आपको अगर ये नोटिस देखना हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लेकिन ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर अभी बताएंगे और बिल्कुल डंके के चोट पर बोलेंगे ये सारी चीज़ें सत्य हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील हैं, बरेली की न्यूज़ है, मिड डे मील में बच्चों को बुलाया जा रहा है खाना खाने आना, पढ़ाई नहीं होगी। कई 10 स्कूल तो ऐसे हैं जहां पे बीएलओ यानी दूसरे काम के लिए शिक्षकों को लगाया जा रहा है। लगभग 64% जो शिक्षक हैं दूसरे काम के लिए लग रहे हैं। और बहुत सारे स्कूल वहां के 10 लगभग स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक हैं। ये कहाँ का न्यूज़ है? हमारे उत्तर प्रदेश के ही तो कोने का है किसी के, समझ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मतलब लगभग 8 स्कूल ऐसे हैं किसी जिले के जो बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूल हैं भाई, बंद हो चुके हैं, वहाँ पे शिक्षक हैं ही नहीं, बच्चे हैं बस। बंद होने के कगार पे बंद हो ही चुके हैं, ऐसा समझिए। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभ्यर्थी तंग आ चुके हैं कि भाई अलग अलग राज्य में भर्तियाँ आ रही हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में, बिहार में हज़ारों भर्ती, लाखों भर्तियाँ हैं। झारखंड में लाखों हज़ारों भर्ती की अनाउंसमेंट हो चुका है प्राइमरी के, और प्लस उच्चतम प्राइमरी, और प्लस जो हमारा चंडीगढ़ है वहाँ से, दिल्ली से, यानी कि हर एक राज्य जो है, चाहे चुनाव के दबाव में कहिए, चाहे अभ्यर्थियों के लिए कहिए, मतलब भर्ती तो आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तनिक भी डर नहीं है इनको, तनिक भी डर नहीं। जिसे कहते हैं हाँ भय हो कि चुनाव है, चुनाव में जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा, क्या स्थिति हमारी परिस्थिति होगी, लेकिन तनिक भी डर नहीं है। जिस प्रकार से जब चीफ मिनिस्टर की चुनाव डंके की चोट पे ये जीत गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ना ही चाहते, मतलब चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये साफ साफ ये दावा है हमारा कि सभी लोग इतना देख लेना, भले ही आप खा रहे हो किसी अदर राज्य की, गुड़ गाओगे इनका ही। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा राजनेता हैं, हर एक घर में राजनेता हैं, राजनीति करेंगे, किसको दो वोट भैया। हमारे बच्चों की जो स्थिति है ना बहुत बेकार हो चुकी है, समझ। कम से कम अगर 20 लाख बच्चे ना इनके प्रति, इनके एक तरह से विरोध में आंदोलन छेड़ देना, बस बीएड बीटीसी वाले, तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा मेरे भाई। हम आपको बताने वाले हैं। कल एक इनकी बैठक हुई थी एक तरह से, तो उनमें अभ्यर्थियों को लगा कि भाई चलो हमारे बारे में भी कुछ बात करेंगे, शिक्षक के लिए कुछ ना कुछ यह एक तरह से प्रोग्राम करेंगे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब आए। ये कुछ ना कुछ दबाव तो होगा इनके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ये बोले भी थे, इनके अधिकारी में से कोई किसी ने बोला था कि भर्ती बहुत जल्द आएगी। और यहाँ पे भर्ती की बात भी नहीं हुई। अभ्यर्थियों की जो आस थी कि भाई हाँ जो धरना प्रसाद कर रहे हैं, एक तरह से वहाँ से जब न्यूज़ आया, हाँ भाई हमारे यहाँ बैठक तो हुआ सीएम का, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। अधिकारी को क्या किए, अपना प्रोग्राम समझाए कि भाई यह आपको सौंपा जा रहा है, यह काम आप करोगे, लेकिन अभ्यर्थी के विषय में कुछ भी चर्चा नहीं हुई। यानी कि इससे साफ साफ यह मामला मतलब सामने आता है कि भैया ये भर्ती देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर वही बात करें कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक हैं उनको टैबलेट दिया जाएगा, ये बहुत पहले का न्यूज़ है मेरे भाई, ये वायरल हो रहा है इसी तरह, पता नहीं क्यों वायरल हो रहा है, इसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने पूछा है तो हमने बता दिया, ये पहले का न्यूज़, इससे कुछ लेना देना नहीं है अब हमें। दूसरी बात अगर करें, उत्तर प्रदेश में 8 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर इसका एक खाका देखना है आपको ना, तो टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, उसको देख लीजिए। नोटिस नहीं, मतलब एक तरह से है, रियल है ये चीज़, यानी कि कुछ ऐसे ही बस आया गुड़गान का आगे चला गया, डंके की चोट पे कहते हैं। ये चीज़ें हम पब्लिकली कह रहे हैं, कोई छुप छुपा की चीज़ें नहीं कही जाती हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र का देश है और सच्चाई का देश है। अगर सच के साथ रहोगे ना, कोई माई का लाल नहीं आपको हिला दे, और कोई झूठ नहीं कर सकता आपको। इस वजह से अपने हक के लिए लड़ना है हमें, बस अभी हम बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। दूसरी तरफ कहें, वहीं चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अनेक राज्य भर्ती दे रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इनको तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है हमारे राज्य के युवा ना बहुत पावरफुल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले घर के हैं। यहाँ पे कोई खेती तो करता नहीं है, गांव में तो कोई रहता नहीं। पहली बात यहाँ पे हर एक बच्चे, हर एक माँ बाप के बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, समझ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे भर्ती आने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी भर्ती लेके क्या करेंगे बच्चे, है ना। और हमारे यहाँ तो कुछ करो भी मत ना, तो भी गुड़ गाओगे उनका, है ना। लड़ना तो है उन्हीं के लिए, समझ रहे हो ना भाई। आप लोग एक तरह से घर घर में अगर देखा जाए ना, तो सभी लोग राजनीतिज्ञ करते हैं, है ना, राजनीति की बातें करते हैं कि भाई हाँ हमको फला को ही देना है। अगर कोई दूसरे थोड़ा सा निचले तबके का, जैसे हम जैसे अगर मान लीजिए जनरल वाले हैं, तो ठीक है गुड़ गाएंगे उसका। अगर उसके सामने कोई अदर बोल दिया ना, जो कि भाई चलो इनको वोट देना है, हो जाएगा बवाल उस चाय वाले ठेले के पास, समझ रहे हो। वहाँ पे आप मार कर लेते हो उनके लिए जो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, और आप इनडायरेक्टली उनके लिए मार करते हो।
पता नहीं क्यों करते हो भाई, भगवान आपका बुद्धि खोले। अगला देखो 2027 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति रही, अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो इतना समझ लेना हमें 2027 का इंतजार तो करना ही करना पड़ेगा। और यह भी भरोसा नहीं हो सकता कि 2027 में देंगे कि पिछली बार जो हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था उसी तरह हालत बनेगा। ठीक है ना, यह चीज़ें। और 10 से अधिक स्कूल में केवल 1 शिक्षक हैं और शिक्षकों को लगभग 64% शिक्षक को BLO मतलब अदर काम के लिए लगाया जा रहा है। वहीं पे देखा जा रहा है कि 10 से अधिक स्कूल में केवल 1 शिक्षक हैं। कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ शिक्षक के लिए पढ़ाई का मतलब एक तरह से इनको अलग काम दिया जाए। अगर कुछ इनके लिए अगर शिक्षक मतलब ये पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर पढ़ाई का काम नहीं चल रहा है तो इनको अलग से दिया जाए। और वहीं पर दूसरी तरफ बच्चों को मिड डे मील के लिए बुलाया जा रहा है, भैया आप खाना खाने आना है, पढ़ाई नहीं होगी, बस खाना खाने आ जाना, खा के चले जाना, हम लोग जा रहे हैं BLO में काम करने जाने। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं सामने। यह हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य के शिक्षक के लिए एक थप्पा है। ये तो दिमाग में हमें भी ज्ञात है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम शिक्षक बनेंगे ना, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, हम भी रम जाएंगे उसी में, क्योंकि भाई हम एक तरह से नौकर हैं उनके, तो ये काम हमको करना ही करना है। और दूसरी तरफ रही बात बच्चों, एक चीज़ हम और बात कर लेते हैं कि जो शिक्षक की भर्ती है कैसे आ सकती है। थोड़ा सा कुछ प्रयास और किया, क्योंकि 5 महीने शेष बचे हैं। इस 5 महीने में अगर यह हमारा आयोग बन जाता है, शिक्षक चयन आयोग, उसके बाद ये UP टेट कराएंगे और इसके बाद जो शिक्षक भर्ती है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा और आपकी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी उस धरने वाले मैदान में, है ना। नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। बच्चों की संख्या दिन पे दिन घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बड़े भाइयों का, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और उपस्थित हों। रोज़ रोज़ ना सही तो एक दिन ज़रूर अपना दें वहाँ पे, जिससे कि उनको पता चले राज्य को हाँ भर्ती की ज़रूरत है। क्योंकि अगर यह चुनाव ख़त्म हो गया तो यानी कि 2027 से पहले तो कुछ मामला मतलब बन ही नहीं सकता। इतना ध्यान में हमें रखना है। यह चीज़ें नहीं, अगर आपको क्या कुछ कहना है इस टॉपिक पे आप ज़रूर कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जिस प्रकार अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज़ मीडिया वाला, एक तरह न्यूज़ देने वाला, एक टीचर, एक पढ़ाई कराने वाला अगर सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख सकता है बिना डरे, तो आप भी रख सकते हैं। किसी के सामने अपनी हक मांग सकते हैं और अपने हक के लिए हमें लड़ना है। आज से नहीं, इतिहास बताता है कि हम अपने हक के लिए हमेशा लड़े हैं। बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिला है, चाहे स्वतंत्रता ही क्यों ना हमारी हो। धन्यवाद। अगर आप भारत देश के निवासी हैं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने हक के लिए। नमस्कार।